बताइए कितना हो जाएगा, 4L² प्लस क्या बोलो, L²। एस और नो बोलो। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मत समझिएगा, वो डिस्टेंस PD है। ये कितना होगा बताइए, 5L²। तो ये कितना होगा, L√5। क्या समझ पाए आप लोग? झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलेगा कोई। समझ पाए हैं? मुझे तो लगता है कुछ बच्चा बोल रहा है नहीं समझ पाए हैं। गंगा प्रसाद आपने समझ पाए? तो फिर क्यों बोलेगा आप इसमें ऐसे? आप बेटा ये वाला लेंथ एल हुआ, ये लेंथ एल हुआ, इसमें कोई समस्या है? तो ये हमारा कितना है, 12, और ये एल है तो डायगोनल नहीं बना जी, 90 डिग्री नहीं है। देखो तो हाइपोटेनस निकल गया। समझ पाए कि नहीं? और जितना होगा PD उतने होगा क्या, PC। एस और नो देख लो, इधर भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हल्की सी ज्योमेट्री है। तो PD बराबर PC, एस और नो। अरे PD बराबर PC, एस और नो। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा बोलो। PD बराबर PC, एस और नो बोलो। ओ भाई साहब ठीक है। अब हमको निकालना पोटेंशियल। यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट P। तो चलिए वो जो पुरानी कहावत है, किसके कारण, VA के कारण, VB कारण, VC कारण, VD कारण। एस और नो? अरे बोलो एस और नो। तो अब जरा बताइएगा VA का मतलब, इसके लिए निकालना फार्मूला बोलो, KQ बाई क्या, L। और अब बोलिए इसका फार्मूला, इसका बोलिए KQ बाई L। अरे बोलो तो, हाँ हूँ करो तो। और इसका फार्मूला बोलो कितना होगा, KQ बाई क्या, L√5। चलो इसका बोलो कितना होगा बताओ, KQ बाई क्या, L√5। और अब गुने भागन होगा यार, अब कौन सी होगा? आपको कंसेप्ट है प्रिया, यहाँ सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन। ईमानदारी से बोलिए, समझ पा रहे या नहीं? तो ये हमारा डबल हो जाएगा ना। अब बोलिए ये हो जाएगा 2KQ बाई L प्लस 2KQ बाई क्या, L√5। एस और नो? कॉमन क्या आएगा बोलिए, 2KQ बाई L। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 बाई रूट क्या, 5। यही बचेगा बोलो। अरे बोलिए हाँ करो। क्या है सर? बोलेंगे दोबारा तो बोलेगा यस सर। मेरे लिए पढ़ रहा है क्या? पढ़ के आप आगे बढ़ें तो हमको पैसा देंगे क्या? इतना बोल्ड आंसर। आप ईमानदारी से बताइए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो समझेबो नहीं करेंगे आप। लिखो, क्लियर है? बना बैठे हुए हैं, ठीक है। नोट कीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। ओ लड़की बहन, बात मत करो, सिंसियर रहो। पकड़ में आ रहा है? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है? आपके स्टेटमेंट के अनुसार ही बात किया रहा हूँ। आप बोले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का। चार्ज नहीं हो रहा है क्या? नहीं देखिए बढ़िया से, ज़रूर होगा चार्ज, कहीं ना होगा। चले अब बताओ, तुम लोग जो ये फार्मूला बनाया है, इस फार्मूला पर काम कर रहा है, ईमानदारी से बताओ, इसको ड्राइव किया है? इस फार्मूला पूरा इस्तेमाल कर रहा है, इस फार्मूला ड्राइव। और आपका स्कूल वाला बोलेगा ड्राइव कर।
स्कूल वाला क्या बोलेगा, ड्राइव कर। सबसे पहले कराओ, ड्राइव करता हूँ, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बना के नोट कर लिए बेटा। जहाँ डॉट रहेगा, और सुने डॉट हटाने का क्या तरीका है, घर में जाके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और जो ग्रुप में डालें क्वेश्चन उसको बनाइएगा। अब आपसे 4-5 को बनेगा, पूरा तो नहीं बनेगा भाई, 4-5 को बनेगा। बोलो आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज at a point, due to point charge at a point, due to point charge at a क्या point, ये प्रूफ करना हमको एक तरह से देखिए ना, हमें प्रूफ करना भी इक्वल टू क्या, KQ/R। लिखिए आंसर में 2 लाइन फॉर्मुलेटिंग, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। समझ रहे बात को? यहाँ देखिए, अब इधर ध्यान देना भाई, प्लस Q चार्ज, क्या चार्जिंग हो रहा है भाई साहब? हाँ ठीक, इधर देखिएगा, यहाँ देखिए ऐसे पॉइंट चार्ज Q है, और हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। मान लो सेपरेशन कितना, बोलो R। अरे शिवम मेरे तो ध्यान दीजिए आप, हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पुरानी बात यहाँ पे डिस्कशन में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बोलो क्या है, कितना चार्ज ढूंढने का, कहाँ से कहाँ तक, किसी पॉइंट तक, विथ एक्सेलरेशन। ओ भाई, विथ एक्सेलरेशन या विदाउट एक्सेलरेशन, इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी या अगेंस्ट ऑफ इंटेंसिटी, बोलो भाई साहब बोलो, वो पुरानी बात यहाँ जरूरत पड़ेगा। यानी हमको मोटा मोटी एक कूलम चार्ज को लाना कहाँ पर, P पॉइंट पर। बहन जी अभी कलम नहीं चलना चाहिए, कलम किस बात का चल रहा है, समझिए अच्छा से, पूरा डेडिकेशन समझिए बात को, बात ज़रा समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए भाई नज़र मिलाओ, चुरा रहा नज़र मिलाओ, आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है मतलब या तो तुम गलत है या तो हम गलत हैं, सीधा बात है। यहाँ वो भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध है, तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। समझ रहा अच्छे से, सुनो, और नज़र चुरा रहे मतलब कहीं दाल में काला है, सीधा बात। इधर सुनिए, मेरा कहना पोटेंशियल कहाँ निकालना, बोलो P पर, टाइम पर बोलना होगा। तो मान लो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा उसको डिनोट करेंगे कौन सी से, V से। ये ज़बरदस्त डेरिवेशन है, ऐसा डेरिवेशन बहुत सारा आएगा। अपना मन से यहाँ पर एक अच्छा इंटेंसिटी ऐसे दिखा देता हूँ, बाहर की ओर है। रोहित जी बैनर बनाइएगा, बच्चा लोग रिजल्ट लगाए नहीं, अपना बेटा रिजल्ट में हम मगन रहेंगे और रिजल्ट लगे भी नहीं किए सबका। यहाँ देखिएगा, गौर से सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट A है, और यहाँ से अपना मन से हम सेपरेशन ले रहे हैं X, ये हमारा एजम्पशन है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं Q0। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, और अच्छा बोलो ना, और बड़े बोलो ना, आउटवर्ड। कलर चेंज, फैसिलिटी भरा हुआ है। आउटवर्ड जो फोर्स लगे बेटा कितना लग रहा है, Q0 × E लग रहा है ना।
हम ए पॉइंट के इतना क्लोज एक पॉइंट बी ले रहे हैं ना, इतना क्लोज ले रहे हैं, इतना क्लोज ले रहे हैं, मत पूछिए कितना क्लोज है। इतना क्लोज है कि दोनों बीच में इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगा, जबकि फील्ड यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है सर? आप इंटेंसिटी निकालने जाओगे तो के क्यू बार उसकर लगाओगे तो आर का वैल्यू चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ भाइयों बहनों, ए और बी के बीच में इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रहा है, तो बोलो दोनों बहुत क्लोज है या बहुत दूर है? लेकिन डायग्राम में दूर इसलिए दिखाया थोड़ा समझ में आना चाहिए। और ये डिस्टेंस को उत्कर्ष भाई कलर चेंज, ये डिस्टेंस को हम dx दिखाई देगा, ये वाला नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ये डिस्टेंस को हमने क्या लिखा बोलो? dx। और अच्छा बोलिए ना dx। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर इस Q नोट चार्ज को हम इधर लाना चाहें, Q नोट चार्ज को अगर हम इधर लाना चाहें, मान लो इधर लाना चाहें, तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें लाना होगा कि अगेंस्ट में लाना होगा? तो मुझे एक लाइन बता दीजिएगा भाइयों मेरे मानो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और हम इसको खींच रहे हैं चार्ज को किधर? इनवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और इंटेंसिटी के बीच का एंगल बताओ? 180 डिग्री। यस और नो? क्लियर है? इंटेंसिटी इधर लगा रहा है और हम इसको इधर लाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम कम मेहनत करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अपने पर अब एग्जाम्पल, ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा नंबर आएगा। तो अगर हम किसी चार्ज को हल्की सी डिस्टेंस मूव कराएंगे, भाई नज़र मिलाओ, नज़र मिलाओ अच्छा से, अगर किसी चार्ज को हल्की सी मूव कराएंगे, कितना बोलो? तो वर्क मुझे ज़्यादा करना होगा या कम करना होगा? साउंड प्लीज। तो बेटा मान लो उस वर्क को हम कहना चाहते हैं DW। कौन सा वर्क सर? वो वर्क जिसमें Q नोट चार्ज को मूव करा रहे हैं ए से कहाँ तक? बी तक। हाफ साउंड को लोग के बोलना है, Q नोट चार्ज को मूव करा रहे हैं ए से कहाँ तक? तो बताइए डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बहुत कम? तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम है अपोजिट। तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट कम तो वर्क भी कम, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट क्या? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अच्छा ये बताओ, हमारा फोर्स का वैल्यू, एक बात बताना, हमारा फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? बोलो। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स उधर मार रहा है, हम इधर लाना चाहते हैं, हमारा फोर्स का वैल्यू उससे ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? नहीं तो कम से कम बराबर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ हो जाएगा Q नोट इंटू क्या बोलो? E, और यहाँ डॉट क्या बोलो? dx। हाँ चेक करता हूँ, बेसिक बात है। ए भाई कितना चार्ज को ढो रहे बताओ? ए क्या बात करती हो, अभी Q नोट चार्ज को ढो रहे हैं, कंसेप्ट से खेलिए। अभी कितना चार्ज को ढो रहे बोलो? उड़ाओ साउंड बोलो। कहाँ से ढो रहे हैं? ए से कहाँ तक? बी तक। हाँ, और उस वर्ग को क्या बोले हैं? DW। अब Q नोट को इधर लाओ, DW भाई क्या बोलो? Q नोट। इधर वेक्टर E डॉट वेक्टर क्या बोलो? dx। ए मुन्ना, DW भाई Q नोट का नाम क्या होता बताओ? dv। और यहाँ पर ऐसे वेक्टर E डॉट वेक्टर क्या बोलो? dx। यहाँ रीजन दे दो, DW भाई Q नोट को हम लोग क्या बोलेंगे? dv। यस और नो बोलो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब अगर यहाँ पर आप बोलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले सुनो, ए से बी तक लिया, अच्छा कितना चार्ज को ढो रहे हैं? Q नॉट। साउंड प्लीज। वर्क हमारा कितना हो रहा है? DW। कहाँ से ढो रहे हैं? कहाँ तक? वर्क कितना हो रहा है? अगर एक कूलम चार्ज को ढोएंगे ए से बी तक तो वर्क होगा DW बाई क्या? Q नॉट। और DW बाई Q नॉट का नाम रखा गया है क्या? dv। यानी dv एक वर्क है, dv भी एक, लेकिन कितना चार्ज ढोने का? एक कूलम। एक कूलम का जो सपना देख रहा था ना, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, जरा गौर से समझिएगा। अब जरा सुनो, अब जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बताओ? ए बी कॉस थीटा। एकदम लाइन में रहे बोलो, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या होगा? ई डी एक्स कॉस बोलो, बहुत सुंदर बोलो,
बहुत सुंदर, बोलो 180 डिग्री। रीजन दे दो एग्जामिनर को। ए भाई साहब देखिए ऐसे है, ई का डायरेक्शन और डी का डायरेक्शन जस्ट क्या, बोलो अपोजिट। इंटेंसिटी बाहर और हम खींच रहे हैं किधर, अंदर। अब जरा सुनो एक बात, ई मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी, तो सेपरेशन कितना लिए हैं, x, के क्यू बाई क्या बोलो एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बोलो डी एक्स, और माइनस कितना बोलो 1। ध्यान देना बच्चा इधर, डी वी इक्वल टू माइनस के क्यू बाई क्या एक्स स्क्वायर इंटू क्या बोलो डी एक्स, हल्ला नहीं, इंटू क्या बोलो डी एक्स। रुको, मुझे डाउट लग रहा है कि आप गलत बोलेंगे और उम्मीद लग रहा है कि सही बोलेंगे। मामला फंसा हुआ है, चेक करता हूँ। ईमानदारी से बोलना, यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ तक आ गया। ईमानदारी से बोलना, मुझे डाउट भी है और उम्मीद भी है। देखता हूँ क्या जीतता है, डाउट जीतता है या उम्मीद जीतता है। बताओ कितना चार्ज को ढो रहे हैं यहाँ पर, बताओ। ओह माय गॉड, बोलो। अभी भी डाउट है, कहाँ से, ए से कहाँ तक, और आपका सपना क्या है, एक कूलम चार्ज को ढोना, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक, पी तक। पी तक ही क्यों, पी पॉइंट पर मुझे चाहिए क्या, पोटेंशियल। लास्ट और फाइनल, अच्छा है, डर हार गया, उम्मीद जीत गया। कितना चार्ज को ढो रहे हैं, साउंड और बड़ा उठाओ ना। हमें तेज साउंड बोलने की आदत है, तेज साउंड सुनने की आदत है। इसको बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना देंगे एक्शन उतना मिलेगा क्या, रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल, कितना चार्ज को ढो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक। आपका सपना कितना चार्ज ढोने का है, ओ बहुत बढ़िया, कहाँ से, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, कहाँ तक। तो बोलो इतना ही वर्क करना पड़ेगा कि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा 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 वर्क का वैल्यू यही रहेगा या ज़्यादा रहेगा, और वो सारे वर्क को ऐड करना है तो लगा देना है क्या, इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक लाइन लिखाएंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, और उसके बाद लगा देंगे इंटीग्रेशन। 1 मिनट लिखाएंगे आपको, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा माइनस के क्यू बाई क्या एक्स स्क्वायर इंटू क्या बोलो डी एक्स। गौर से समझिएगा, सुनो ए बहन जी, गौर से सुनो, मानिए एक कूलम चार्ज कहाँ से उठाएंगे, वो हमारा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लिमिट यहाँ डाल दो, और वहाँ से उठा के, ध्यान लगना, वहाँ से उठा, अभी पॉइंट चार्ज से 1 कूलम चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, इन्फिनाइट, और वहाँ से उठा रहे सिर्फ इनिशियल पॉइंट, और इसको उठा के यहाँ पे ला के रखेंगे तो उस समय x का वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी फाइनल पॉइंट क्या होगा, बोलो r। फिर से ओ बहन जी, रोशनी मल्होत्रा, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर एक कूलम चार्ज को उठा रहे इन्फिनिटी से, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल डाल दिए। बहुत बच्चा सोचता है इनिशियल लिमिट छोटा होता है, फाइनल लिमिट बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ से उठा रहे हो इनिशियल, जहाँ लास्ट करो वो फाइनल, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ से उठा रहे हैं ना, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी, यहाँ पे ला रख दे रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, आर का। और यहाँ से फिजिक्स नहीं है, यहाँ से सिंपल कैलकुलेटिंग मैथ है। आगे बढ़ाता हूँ, देखते रहिएगा। चलो भाई एक बात बताओ, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी माइनस बाहर के क्यू, और यहाँ बच्चा 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। एस और नो, यहाँ देखिए माइनस के क्यू, इसके ऊपर चढ़ाओ बेटा, एक्स का पावर कितना -12, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। रिजल्ट के बहुत करीब हैं, रिजल्ट के बहुत करीब हैं, बोलो इसका इंटीग्रेशन। अरे बच्चा x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x टू द पावर n प्लस 1 बाई क्या n+1। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट जोड़ा नहीं जाता है, तो बताओ x का पावर कितना है -2, तो जोड़ दो कितना होगा -1, और यहाँ बोलो -1। लिमिट बताओ इन्फिनिटी से कहाँ तक, बोलो यस और नो, बोलो। अब जरा बताइएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ क्या होगा के क्यू, और यहाँ बोलिए 1 बाई क्या x, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। यस और नो, बोलो।
बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट या नहीं से बोलो? बहना नहीं बहना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। बोलो पहले कौन लिमिट आएगा, अपर की लोअर? बोलो अपर लिमिट कौन है? तो 1 फिर क्या देते हैं, माइनस लोअर लिमिट बोलो 1/∞। ए भाई बहना यहाँ बताओ 1 कितना होगा, आर। 1/∞ का मतलब बोलो 0। तो लीजिए अब यहाँ पर आ जाइए, v बराबर के क्यू बाई क्या, आर। v बराबर बोलो के क्यू बाई आर, v बराबर बोलो के क्यू बाई आर। यही निकालना था या दूसरा निकालना था? यही निकालना। फिर से मेरा बात सुनिएगा, मैं चाहता हूँ अच्छे से आप समझिए। और जहाँ कुछ कमी महसूस हो, देखिए हम 110% एफर्ट लगाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ कमी है तो आप पूछ सकते हैं, आपको पूछने अधिकार है। पहले बताओ क्या निकालना, बोलो पोटेंशियल। लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ रखिए, कंसंट्रेशन यहाँ रखिए, बात बता रहा हूँ। क्या निकालना, बोलो पोटेंशियल। बहन जी बोलिए मेरे साथ, क्या निकालना बोलो? समृद्धि बोलना होगा, बता दो क्या निकालना, बोलो पोटेंशियल। अगर आप हाफ माइंड से रहेंगे तो मेरा बाप भी नहीं सिखा पाएगा। क्या निकालना, बोलो पोटेंशियल। कहाँ पे? तो मुझे 1 कूलम चार्ज कहाँ से लाना है, कहाँ तक? देखिए अलग लेवल में चल रहा है, बोलो पॉइंट पी तक। तो एजम्पशन मैंने किया एक पॉइंट ए, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, x। वहाँ चार्ज ले लिया क्या, Q0 टेस्ट चार्ज, और इंटेंसिटी दिखा दिया ई। तो इंटेंसिटी अंदर लग रहा है बाहर? साउंड बोलते रहिए ना, गुस्सा जाएंगे, बोलो बाहर। तो बोलो Q0 चार्ज को ए से बी तक लाएंगे तो इंटेंसिटी डायरेक्शन में अगेंस्ट में, अगेंस्ट में। अच्छा, जब सेपरेशन कम तो वर्क भी कम। उस वर्क को W बोलना चाहिए, DW। यहाँ पे लाइन लिखाया जाएगा कि अमाउंट ऑफ बर्डन इन कैरिंग Q0 चार्ज फ्रॉम A टू क्या, B। तो बोलो DW फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर क्या, dx। और वेक्टर F का वैल्यू कितना होगा बताओ, Q0 इंटू ई। यस और नो बोलो, रख दिए। अच्छा Q0 के नीचे लाए, DW बाई Q0 का नाम बोलो dv। यहाँ रीजन दे दिए, ई का इसको फॉर्मूला तोड़ दिए, वेक्टर A डॉट वेक्टर भी यहाँ तक आ गया। cos 180 कैसे हो पालू भाई कि नहीं से बोलो, कसम खिलाएंगे कॉपी पर हाथ रख के, हमको जिसको डाउट रहेगा। तो cos 180 वैल्यू बताओ -1, ई का वैल्यू डाल दिए। इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा बोलो, KQ बाई x²। आ गया यहाँ तक, बोलो यहाँ तक पहुँच गया। ईमानदारी से बताओ यहाँ पर कितना चार्ट हो रहे हैं, शॉर्ट प्लीज। तो इस क्यू का क्या महत्व है भाई? अरे यार यही तो फील्ड बना के रखा है, यही तो फील्ड क्रिएटर है। बहन जी और कंसंट्रेटर बने रखो, यही तो फील्ड क्रिएटर है। अगर ये नहीं रहेगा तो फील्ड खत्म, तो ड्रामा कहाँ से होगा? ड्रामा के लिए अस्तित्व तो ही दिया है ना, फील्ड वही बनाया ना। ये पॉइंट, ये सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है? हाँ ठीक है, अच्छा लगा। अब यहाँ डाल दिए। अब बोलो 1 कूलम चार्ज को कहाँ से उठाना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है? तो इसके लिए वर्क यही करना होगा कि इस तरह ज़्यादा करना होगा? तो सबके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। और वहाँ से इंटीग्रेशन लगा, अच्छा उठा कहाँ से बताओ, बोलिए बहना, बार बार देख रहा हूँ, कहाँ से उठा रहे हैं? इन्फिनिटी। एक बच्चा भी कम समय तक बर्दाश्त नहीं होता, कहाँ से उठा रहे बोलो, इन्फिनिटी से। इसलिए इन्फिनिटी डाल दिया। और कहाँ पे लग रखा, P। x से वैल्यू किसके बराबर होगा, R। यहाँ से फिजिक्स नहीं, क्या है बोलो, मैथ। अब बताओ माइनस के क्यों बाहर हो गया? अच्छा बताओ यहाँ इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल कौन है? x है। कैसे पता चलेगा? नहीं बुझाता, ट्रिक सीख लो। जिसमें d लगल रहेगा, जैसे मान लो dy और यहाँ थीटा है, तो वेरिएबल कौन है बोलो, y। तो d किस में लगल है बोलो, बोलो मेरे साउंड दो। तो के क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, बाहर कर दिए। बाकी इंटीग्रेशन होगा, ऊपर चढ़ाया -2 हो गया। तो यहाँ देखो फार्मूला हेल्पिंग आपको बताए हैं। तो -2 + 1 कितना होगा बोलो, -1। बोलो -1 बाई -1। लिमिट राइट साइड में लिखा था, इन्फिनिटी से कहाँ था बोलो, R। बोलो पहले कौन लिमिट आएगा? अच्छा ये माइनस उठाए, नीचे आ गया 1/x। पहले अपर लिमिट, फिर क्या बोलो, लोअर लिमिट। 1/r - 1/∞। और 1/∞ वैल्यू बताओ 0। रिजल्ट आ गया। भाई घूर के पिलाने का चीज़ नहीं है, मैं एफर्ट लगा दिया 100%। और क्या कर सकता है? लिखिए अब आगे, बाकी आपको मेहनत करना होगा। साइंस लिए तो फिर मेहनत करना होगा। लिखिएगा लाइन, लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O। बैनर वाला काम कीजिए, फोटो भेजेंगे, स्पेस बना के रखिए। हाँ भाई, लेट अस कंसिडर पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O whose electric field is up to
whose electric field is up to infinity, whose electric field is up to infinity, full stop. Again we suppose test charge, जगह 3-4 फोटो दीजिए वहाँ पर, एक फोटो नहीं 5-6 फोटो जगह बना रखिए। क्या लिखे बताओ? अगेन वी सपोज टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट ए, 5 फोटो जगह दीजिएगा, ठीक है। एट पॉइंट क्या बोलो? ए, फुल स्टॉप। डायग्राम ड्रॉ करो पहले। नंबर खाली परसेंटेज वर्ड है उसको, उतना जगह में भर पाएगा। 5 फोटो जगह दिया, 100 का परसेंटेज। हाँ, मार्कशीट हटा दीजिए, मार्कशीट हटा दीजिए। बाकी जो फोटो आपके पास अवेलेबल हो लगाइए ना। फिगर ड्रॉ करने के बाद स्टेटमेंट देंगे। जहाँ डॉट डॉट मारा है इसका मतलब वहाँ लिखाया जाएगा कुछ। शुरू करूँ लाइन, लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसके बाद हम नोट करते आइए, फिर आपको कहीं डॉट डॉट मिलेगा वहाँ स्टेटमेंट देंगे। फिर डॉट डॉट आपको मिला, यहाँ तक आए? बोलिए, आप ही लोग में से कोई बताइए क्या लाइन लिखा सकते हैं? लिखे, वहीं पे लिखना है ना। लिखे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying 1 coulomb charge, from infinity to point P। बेटा इसका इंटीग्रेशन लगाओ और आगे बढ़ते जाओ।
स्लाइड चेंज करूं? बोलो। डेरिवेशन अगर आता है तो कोई समस्या? समृद्धि बताओ समस्या। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? बता दे रहा, झूठ नहीं बोलना। उधर से बाहर कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो हम लोग इसी फार्मूला पर सारा क्वेश्चन बना रहे थे और आपको हम बोले थे पहले क्वेश्चन बना लो, फिर इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग केस में। सिंगल चार्ज के कारण निकाल लिया, अलग अलग पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लिया। अब स्पेशल डायपोल के लिए बात करेंगे। चले आगे। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और लिखे यहाँ पर, लिखे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ देखो बच्चों, सिंगल चार्ज है, ये पॉइंट हमारा P है, ये सेपरेशन R है। इस जगह पर इंटेंसिटी E और इस जगह पर पोटेंशियल V है, मान के चलो। मेरे तरफ देखो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। इस सिंगल चार्ज के कारण भाई साहब किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल E है और उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारा पोटेंशियल V है, इंटेंसिटी E है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो आप जानते हो, आपको पता है E इक्वल टू KQ बाई क्या R², ऐसा और नो। तो अब ज़रा देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे KQ बाई R इंटू क्या बोलिए 1/R। आप होशियार है, देश के भविष्य है, अपकमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया है। इसके लिए क्या होगा? V रहने दीजिए। E इक्वल टू क्या बोलो? V/R। E इक्वल टू क्या बोलिए? V/R। आई बात समझ में? अरे हमने फार्मूला उठाया, E इक्वल टू क्या बोलो? KQ बार इसको लिखा R 1/R, इसके लिए क्या डाल दिया? V। E इक्वल टू क्या? V/R। नोट करो फटाफट। रेडी हैं? चलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखे, देखिए यहाँ पर ऐसे, इस पॉइंट पे चार्ज Q, यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट, इंटेंसिटी 0.1 वोल्ट पर मीटर, ये सेपरेशन R,
क्वेश्चन कहता है फाइंड आर, नंबर 2 क्यू। फिगर ड्रॉ कर लो। चलिए, देरी किस बात का, बोलिए। ठीक का वैल्यू कितना, 10 वोल्ट। एट रैंडम वैल्यू हम लिए हैं, कोई कैलकुलेटिंग वैल्यू नहीं है। आपको निकालना क्या है, सेपरेशन। आप जानते हैं, अभी अभी सीखा था E इक्वल टू क्या, V/R। एस और नो, एस और नो बोलो। देखो, यहीं से पता चलेगा इंटेंसिटी यूनिट क्यों होता है, वोल्ट पर मीटर। उसका वोल्ट और इसका क्या, मीटर, वोल्ट पर मीटर। E का वैल्यू कितना है, 0.1। इसका कितना है, 10 R। इधर ले आओ, 0.1 इंटू आर इक्वल टू 10। R इक्वल टू हो जाएगा 10/0.1। लीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। समझ पा रहे हैं, नोट करो। अब क्या निकालना बताओ, चार्ज। V का वैल्यू 10 है ना बच्चों, प्यारे बच्चों। या डाल दो कि Q/R इक्वल टू 10। आपको Q चाहिए ना बच्चों, Q इक्वल टू 10 इंटू R/K। 10 रहने दो, R का वैल्यू कितना लाया, 100। K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। ए होनहार बच्चों, अपकमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया, देश के भविष्य। इसके ऊपर ले चल जाओ क्रिश, हो जाएगा माइनस, वहाँ +2, माइनस कितना 7। एस और नो, एस और नो, इतना क्या होगा, कुल्लम। भागा लगा दो इसको, देश के भविष्य एंड क्रिश। यहाँ देखिए 1.1 10⁻⁻। देश के भविष्य तो आप लोग है ही, नो डाउट। अलग बात है देश को कहाँ ले जाओगे ये पता नहीं है, लेकिन है तो देश के भविष्य आप जरूर। अभी तो ही पता चल रहा है रियल में देशभक्त कौन है। बॉर्डर पे शहीद हो जा रहा है, उसके बावजूद भी गर्व के साथ उनका पिता बोल रहा है लड़ते रहो। देशभक्त रियल में देखो, समझ में आता है। क्लियर है, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज की क्लास कहीं पर स्टॉप कर दिया जाए क्या। तो सुनो बच्चों, ग्रुप में जो क्वेश्चन डाले हैं उसको बनाने की कोशिश करना। मुझे पूरा विश्वास है 3-4 को बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। बाकी नहीं बनेगा तो अगले क्लास में डिस्कस करने के बाद बन जाएगा।